नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे फिर से दोस्ती के बारे में, कुछ फ्रेंडशिप, कुछ उसके एक्सपेक्टेशंस और कुछ उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स को लेकर, और फिर ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोल्यूशन मोड की भाई ऐसी सिचुएशन में आदमी को करना क्या चाहिए जो मुझे ठीक लगता है। चलिए तो एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उनकी पिछले दिनों किसी और दोस्त के साथ थोड़ी सी बातचीत में खलल आ गई थी, यानी दोस्ती में खलल आ चुका था। कुछ ऐसा सामने वाले व्यक्ति ने किया था जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था इनके लिए, जिसकी वजह से और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी और इन्होंने थोड़ा सा बात करना छोड़ दिया था। इनफैक्ट उधर से भी बात करना बंद हो गया था। जैसे होता ना कि आप किसी को मैसेज करो, पढ़ लेता है, फिर उसके बाद जवाब ही नहीं देता, ऐसी कुछ स्थिति हो गई थी। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। इनको ऐसा लगा था कि अब उस दोस्ती का कोई मायने नहीं है, ख़त्म हो गई। ये इसी हिसाब से चल रही थी। लेकिन सडनली इनके पास फ़ोन आता है उस व्यक्ति का जिससे अनबन थी, और वो व्यक्ति बोलता है कि भाई ऐसा है कि हम उस तरफ आ रहे हैं, आप कहें तो अगर आप फ्री हो तो आपसे मिलना चाहेंगे, और काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक समय था कि जब ये दोनों बहुत क्लोज थे, तो इनसे संकोच कह लीजिए, या इनसे ये सोच करके कि शायद वो उस जो दरार फॉर्म हुई है उसको भरने के लिए आ रही है, या वो कुछ ऐसी बातें करेगी कि थोड़ा इनका डिसअपॉइंटमेंट कम होगा, ये जो भी समझ लीजिए, ये उस वक्त ना नहीं बोल पाई। उन्होंने कहा हाँ भाई आ जाओ, हाँ और मैं घर पे ही हूँ। ऐसा इनफैक्ट हम लोग कहीं जाने वाले थे तो उन्होंने उसमें भी उसको इंक्लूड कर लिया कि ठीक है तुम आओ, हम लोग साथ में कहीं जाएंगे। चलो भाई, जनाब आई और इनके साथ उन्होंने समय बिताया। इनका समय बहुत अच्छा बीता, कोई परेशानी नहीं, बहुत इन्होंने एंजॉय किया कंपनी को और सब कुछ। फिर जब जाने का वक्त आया तो जो थी वो चली गई, और उन्होंने फिर उसके बाद ये तक नहीं बताया कि जब वो घर, क्योंकि इनको रहता है कि भाई जब तुम निकले हो घर से, अकेले जा रहे हो, तो पहुंच के जवाब दे देना कि भाई तुम पहुंच गए हो। तो वो कोई जवाब आया नहीं और सन्नाटा फिर से, और फिर वही कोल्ड एटीट्यूड शुरू। तो ये जो मेरी दोस्त हैं ये काफ़ी परेशान है इस चीज़ से। तो उस दिन हम साथ में थे तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो मुझे लगा कि ये कितनी ऐसे देखें आप तो कितनी छोटी बात है, लेकिन वैसे देखें आप तो कितनी बड़ी बात है। नहीं होता कई बार जैसे रिलेशनशिप में ना, कि आप किसी बात पे गुस्सा हो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा। पार्टनर घर आता है आपके, ये यूजुअली नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स या फिर जो लोग कोएसिव कंट्रोल रखते हैं अपने पार्टनर्स में, वहाँ ज़्यादा विजिबल होता है। तो जैसे आप किसी बात से नाराज़ हो, बंदा जाता है, वापस आता है, लेकिन बहुत सारा फूल और मार तामझाम, डिनर डेट शेट सेट करता है, और आप चाहते हो उसके साथ, आपको लगता है कि वो सॉरी बोलेगा या वो कुछ अच्छी बातें करेगा, बताएगा कि भाई कि जो उसने किया वो गलत था, या उस चीज़ को समझाएगा, या इस बात को एक सल्यूशन निकलेगा जो डिसएग्रीमेंट था, इसलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लेके जाता है आपको बाहर और घुमाता है, फिराता है, अच्छा खिलाता है, फूल गिफ्ट सब से शावर कर देता है, और फिर घर आके वो आपके साथ उसका जो संबंध है, जो भी वो चाहता है, सेक्स चाहता है तो सेक्स जो भी होता है वो करता है, ठीक है। और फिर बात दूसरे दिन थे वहीं आके खड़ी हो जाती। तो जो प्रॉब्लम थी वो तो वहीं थी, वो कुछ सॉल्व नहीं होती है। ये फूल गुलदस्ते देकर वो 2 पल के लिए आपको ओब्लाइज कर देता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे बाप रे,
कितना अच्छा लगा, या मेरे कितना आगे पीछे कर रहा है, या देखो इतना उसने किया, तो फिर अब जो वो छोटी सी अगर बात चाहता है तो कर दो ना, ऐसा वाला। पर जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती है और दूसरा दिन आता है, तो आपको फीलिंग होने लगती है कि जैसे आप यूज़ हो गए, या सामने वाले ने आपको अब्यूज़ कर दिया, कि जो एक पत्ता आपके पास था वो आपने शो कर दिया, जो नहीं करना था। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर वो दीवार गिर जाती है, फिर आप जीरो पे आके खड़े हो जाते हो। वो दीवार खड़ी करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर आप जीरो पे आके खड़े हो जाते हो, तो आपको लगता है आप एक्सप्लॉइट हो गए। ये रिलेशनशिप्स में होता है। अब ये देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी चीज़ें हर रिलेशन में होती हैं, दूसरे दूसरे तरीके से, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो ये जिस रिलेशन की मैं दोस्ती की बात कर रही हूँ, इसमें भी इनको कुछ ऐसा ही सा महसूस हुआ, क्योंकि वो जो इनकी दोस्त थी जिसमें एक दीवार सी खड़ी हो गई थी, और इनको ऐसा था कि शायद वो उसको क्लैरिफाई करने आ रही है, या शायद वो सॉरी बोलने आ रही है, उसने वो तो किया नहीं। चूँकि वो उस तरफ आ रही थी और उसको कहीं रहने का ठिकाना चाहिए था शायद, तो वो आके आपके घर रुक गई, और अच्छे से बिल्कुल जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, उस बारे में बात ही नहीं करी, उतना ही घुल मिल के रही जैसे वो पहले रहती थी बरसों पहले। और फिर जब वक्त ख़त्म हुआ तो उठ के अपना चली गई, और उसके बाद फिर सन्नाटा। तो जब तक वो साथ थी तब तक तो उनको अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो चली गई उसके बाद उनको फिर से लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो लगता है मुझे एक्सप्लॉइट कर लिया गया, या मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया गया। तो है तो कुछ ऐसा ही, मतलब देखें अगर आप, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन फिर सोचने में बैठो तो लगता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे अगर आपका ये चीज़ आपका मिसयूज़ या एक्सप्लॉइट आपका पार्टनर कर रहा है, तो इट इज़ एन एवरीडे थिंग विच इज़ वेरी हार्ड टू देन मॉनिटर या कोऑर्डिनेट, या फिर उस सिचुएशन में हर रोज़ जीना, हर रोज़ मरना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें आपको बाउंड्रीज अपनी सेट करनी पड़ेंगी, जिससे आप उस झमेले में आपका आप जो रिजल्ट किसी चीज़ का चाहते हो, अगर आपने किसी बात पे लड़ाई करी है, तो उसका अगर आउटकम आप ये चाहते हो कि बंदा आके इस बात को समझे, आपसे डिस्कस करे, या आपकी बात को समझने की कोशिश करे, फिर किसी एक कंसेंसस पे आप लोग आओ, विन विन सिचुएशन, तो उस तक आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। ये जो दीवार है खड़ी करना बड़ी मुश्किल से होती है, धीरे धीरे पत्थर लगते हैं, और गिरने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, बम फूटा नहीं कि दीवार टूटी। तो फिर जो दीवार खड़ी करी है उसका फ़ायदा पूरा उठाएं, तब तक ना तोड़ें उस दीवार को, जब तक कि आपको जहाँ पहुँचना है या जो आप चाहते हैं वो दूसरी तरफ ना हो, तब तक ना करें, क्योंकि फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, और फिर आपको ज़ीरो पे, फिर आप क्या, धीरे धीरे आपकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, क्योंकि आप अंदर से खोखले होते जाते हो कि ये क्या है यार, बार बार यही होता है, बार बार मैं एक्सप्लॉइट हो जाती हूँ, बार बार मुझे ये यूज़ कर लेता है या यूज़ कर लेती है, या मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंडशिप में थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है इस बात से कि वो जो व्यक्ति है वो आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंक्लूडेड है। भाई वन ऑफ द फ्रेंड्स है, इट्स नॉट कि उस पर आप अपना जीवन उस पर डिपेंडेंट है, नहीं, या आपको हर रोज़ उससे मिलना है, वो भी नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगा, जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे रिलेशन में हम उस पल को एंजॉय करके आगे बढ़ सकते हैं, कि अगर उसने हमको यूज़ किया तो उसका समय हमें मिला, वो हमने एंजॉय कर लिया, बराबर हो गया हिसाब। फिर आगे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने की। जैसे नहीं कहते कि ऑफिसेज में अगर किसी का प्रमोशन हो रहा है या बहुत जल्दी वो आगे बढ़ रहा है व्यक्ति, लड़की खास करके, तो अगर आगे बढ़ रही है तो लोग ये बोल देते हैं ना कि भाई वो तो अपने बॉस के साथ सोती है, वो तो अपने बॉस के साथ रिलेशन रखा है, सो के आगे बढ़ी है। हाँ, सो के आगे बढ़ी है, अगर तो बढ़ी है यार। तो जो जहाँ एक्सप्लॉयटेशन की बात है ना, वहाँ अगर हम उस चीज़ को ये सोचें कि अगर हमने अपना एक एसेट जो मेरे पास कार्ड है उसको अगर हमने यूज़ किया है कहीं पहुँचने के लिए, तो सामने वाले का भी कुछ गया है। ये जो औरतों के पीछे इज्जत को लगा देते हैं ना, वो जो अभी एक हम सीरीज़ देख रहे थे फॉरएवर करके, उसमें सेक्स टेप, अरे फॉरएवर छोड़िए, दुनिया भर में सेक्स टेप क्या होता है, फेमस हो जाता है लड़कियों का, भाई इस लड़की का सेक्स टेप बना, उस लड़की का सेक्स टेप बना है। अरे मुझे कभी नहीं समझ में आया, सेक्स टेप में लड़की अगर नंगी तो आदमी भी तो नंगा हुआ है यार, तो ये लड़की का नंगा होना इतना क्यों परेशान करता है लोगों को।
ये मुझे समझ में नहीं आती बात। पता नहीं, उसकी इज्जत भयंकर, भैया इनकी इज्जत उतर गई। अरे आदमी की इज्जत नहीं होती है क्या? क्या आदमी का कुछ नहीं होता? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए आदमियों को जानवरों की तरह दिखाया जाता। नहीं भाई, आदमी का भी इज्जत है। हो सकता है कभी आदमी का सेक्स टेप लीक हो जाए और वो बर्बाद हो जाए। अच्छा, सेक्स टेप होता है लीक और औरत कहीं की नहीं रहती, आदमी फिर वैसे ही नॉर्मली जी रहा है, सब घूम फिर रहा है, जो करना है कर रहा है। मतलब कुछ बैलेंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन में, जैसे अब सेक्स टेप किसी का बाहर निकला तो भाई अगर लड़की बदनाम हो रही है तो हम उतना ही लड़के को, और जो अगर लड़का नॉर्मली रह रहा है उस सेक्स टेप के रिलीज होने के बाद, तो आप भी बिंदास रहें, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ठीक है, किया दोनों ने म्यूचुअल उस पर किया। हाँ, टेप बना लिया उसने और बेवकूफ़ी कर गया तो उस पर आप सू कर दें उसको। आप अपनी प्राइवेसी पे जो भी करना है वो कर लें, लेकिन वो जो मोमेंट है उसको आप उतना ही नॉर्मल लें जितना कि आदमी ले रहा है, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, है ना? वैसा ही इस रिलेशन में कि उसने आके आपके साथ रहकर आपको एक्सप्लॉइट किया टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उसको रहने की ज़रूरत थी। लेकिन जितने टाइम वो रही उतने टाइम आप लोगों का समय बहुत अच्छा बीता। यानी आपने अच्छी चीज़ें टीवी पे देखी, उसने उठकर आपके लिए चाय बनाई, खाना बनाया, जो भी किया, आपका जो वो समय था वो बहुत अच्छा बीता। तो फिर उस समय को वैल्यू दें, इस बात को वैल्यू ना दें कि इसके बाद उसका एटीट्यूड क्या होता है या इसके पहले। और उम्मीद रखें कि ऐसा मौका फिर आएगा कभी, चाहे साल में या 1.5 साल में, और उस समय को आप फिर एंजॉय कर लेना। बाकी वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जिए, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल दे देते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब जैसे बहुत सारे सर्कल्स में कैसा होता है, व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, 10-12 लड़कियां हैं, 10-12 लोग एक ग्रुप में हैं। अब किसी ने बोला कि भाई चलो कहीं चलते हैं खाने या पीने या कुछ, मिलते हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। तो एक का जवाब आएगा भाई हम इस दिन फ्री हैं, दूसरे का आएगा ये दिन फ्री हैं, तीसरा आएगा कहेगा नहीं भाई हम उस दिन नहीं, हम इस दिन फ्री हैं। तो वो जो दिन है वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस दिन आप मिलो। फिर क्या होता है कि आप उस ग्रुप से हटके जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा घूमने का या टाइम बिताने का मन है, आप उसके साथ अलग एक ग्रुप बना लेते हो कि भाई देखो हम लोग इस दिन 3 जन या 4 जन फ्री हैं, हम लोग मिल लेते हैं, उन लोगों को रहने दो। जब सबका मिलना तो एक अजीब, एक अलग ही वो है कसरत, वो तो होने से रहा। तो जितने लोग मिल पा रहे हैं चलो अपने अलग से मिल लें, फिर आप ऐसा करने लगते हो। तो वो तो ग्रुप बना है लेकिन वो फिर टुकड़ों में होने लगता है। फिर उसी ग्रुप में हो सकता है आप किसी और से कभी और मिल रहे हो, तो दिमाग में ऐसा कहीं रहता है कि अगर ये दूसरे लोगों को पता चला, ग्रुप मेंबर्स को, तो शायद उनको लगेगा अरे ये लोग अकेले मिला है। अरे अकेले नहीं मिला है भाई, मेरे बोला तो था सबको, सब नहीं अवेलेबल थे, तो जो हमें उचित लगा वो हमने कर लिया, जो फ्री था उससे मिल लिए और जीवन आगे बढ़ाओ। इन छोटी छोटी चीज़ों को ना तूल देना चाहिए, ना ही इसके ऊपर बैठ करके सल्ख करना चाहिए, ना ही इससे अपने दिमाग में प्रेशर लाना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों वैसा, क्यों क्या नहीं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तियों में ना थोड़ा थोड़ा आप लोग को, भाई अगर ऐसा अब कोई दोस्त नहीं होता जो आप ही के साथ जुड़ा हो, बस किसी और से कोई मतलब नहीं है। सबके अपने अपने अलग अलग सर्कल्स होते हैं। तो जो रिलेशन आपके साथ किसी व्यक्ति का है, आपको लगता है वो रिलेशन आपका बहुत अच्छा है, पर पॉसिबल है कि वो किसी और के साथ उसका रिलेशन और बेहतर हो, आपसे भी ज़्यादा, वो उसको ज़्यादा समझता हो, ज़्यादा मानता हो आपसे ज़्यादा। आपको लगता है कि आपका वाह तो वो उसके साथ घूमने जाए तो आपको तकलीफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे जिस रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ उसमें इन्होंने बोला, हमारे जो दोस्त हैं, कि भाई हमने तो उसको हर जगह इंट्रोड्यूस कराया, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, कई सारे फंक्शंस में भी, लेकिन वो किसी से मुझे नहीं इंट्रोड्यूस कराती। हमने कहा अगेन इसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि आपको मन है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहे, तो आप उसको हर जगह इंक्लूड कर लेते हो क्योंकि आपको वो पसंद है कि भाई ठीक है हमारे साथ कहीं भी मैं जा रहा है तो भाई उसको भी ले लेते हैं, तो उसको वहाँ भी इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ भी, जिससे कि जहाँ भी आप निकलते हो उसमें वो भी इंक्लूड हो सके। ये आपका है, ये आपका रिलेशन उसके प्रति है। उसका हो सकता है कि वो नहीं चाहती, वो जिसके साथ जाती है उसको उसके साथ ही समय बिताना है, उसको आपको वहाँ लेके नहीं जाना क्योंकि वो उसका रिलेशन अलग है, आपके साथ उसका रिलेशन अलग है, वो दोनों को मिंगल नहीं करना चाहती, तो वो नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहती। अब इसमें होता क्या है कि ये जो हैं ये ऑफेंड हो जाती हैं कि भाई ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे, हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी, उसने कभी नहीं दी। अरे उसने नहीं दी क्योंकि आपने दी तो आपने अपनी मर्जी से दी, उसने नहीं दी तो वो उसकी मर्जी है ना।
तो मर्जियाँ सबकी अलग हो सकती हैं ना, सबके ओपिनियंस, सबके आइडियाज़, सब कुछ अलग हो सकता है। तो अब कितना सेंस बनाया वीडियो ने ये भगवान जाने, लेकिन मैंने कोशिश यही कहने की है कि ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को तूल ना दें। अगर किसी के साथ छोटी छोटी चीज़ों में परेशान ना हो, क्योंकि होता है यार, चलता है यार, जाने दो, अपने में ही परेशान। कोई अगर आप परेशान हो और हैरान हो रहे हो तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये समझिए और उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करिए, क्योंकि फिर क्या है कि आपको कष्ट ही कष्ट रहेगा। हर वक्त आप अंदर से ना कुढ़ते जलते भुनते रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि जब अगर उसकी फ़ोटोज़ किसी और के साथ आएंगी तो आपको लगेगा अरे वो वहाँ घूम रही है, मुझे नहीं बुलाया। अरे लेकिन जब वो आपके साथ थी तब तो आपके साथ थी ना। बस, तो जो हमारे साथ है उसी को एंजॉय करो। ये मत सोचो कि वो और कितनों के साथ है। ये मुझे फ्रेंडशिप में समझ में आया, इतने सालों में इतने लोगों से मिलते जुलते, इतने ग्रुप्स हुए हैं, सबको देखते समझते, मुझे ऐसा लगा। और मुझे इसमें ही सबसे ज़्यादा शांति मिली कि जब हमारा जब होता है किसी के साथ कनेक्शन, तो सबके साथ अलग है भाई। हर ग्रुप में लड़कियां हैं, 3 4 5 6 जो भी औरतें हैं, सबके साथ। लेकिन मेरा रिलेशन हर व्यक्ति के साथ अलग है। और किसी के साथ ऑफ कोर्स हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे ज़्यादा खास होगा, या फिर जो 1-2 लोग ज़्यादा पसंद होंगे बाकियों से। और ये मेरा ही नहीं, सबका ऐसा होगा। कोई मुझे पसंद करता होगा, कोई किसी और को। तो फिर ये फ्रीडम होनी चाहिए ना। ये एक बाइंडिंग नहीं है कि जी सज़ा जैसी नहीं, करे भैया जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अरे यार ना, जिसके पास समय है वो निकल के एंजॉय कर ले। जब दूसरा आ पाएगा तो वो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय बाय।